हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर एस टी हसन साहब हैं। हसन साहब, 12 इंच की जो घटना थी उसमें एक नया मोड़ आया है कि अब बीजेपी के जो वहाँ के विधायक हैं उन्होंने बीजेपी के ही नेताओं पर और कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप लगाते हुए एक मुकदमा दर्ज कराया है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बात तो साबित करती है कि दंगा किसने कराया। अखिलेश जी ने जो कल बयान दिया है कि ये बीजेपी का ही साजिश थी, दंगा कराया और उसके बाद इन्होंने पुलिस की अगुवाई में 100-150 मकानों को फुकवा दिया, बाइकों को फुकवा दिया, शोरूम्स को फुकवा दिया। तो क्या ये गोधरा वाला मैसेज फिर देना चाहते हैं यूपी के अंदर भी? ये FIR से साफ जाहिर है कि दंगा कराने वाले कौन हैं, किसने किया ये दंगा। आखिर ये सियासत आप कब तक करोगे? हिंदुस्तान को कब तक बांटते रहोगे? अब तो ये बंद करना चाहिए। तो जो कार्रवाई हो रही है सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कार्रवाई उन दंगाइयों पे क्यों नहीं हो रही जिन्होंने मकान जलाए? उन दंगाइयों पे क्यों नहीं हो रही जिन्होंने मोटरसाइकिलें और शोरूम्स को आग लगा दी? उन दंगाइयों के फुटेज हैं, पूरे हिंदुस्तान ने देखे, आपके चैनल ने भी चलाया कि वो शव यात्रा लेके गए और सबके पास लाठी डंडे सब कुछ था और लौट के आए। उसके बाद उन्होंने ये हंगामा कर दिया और पुलिस मौजूद है। आखिर देश क्या इंसाफ से चलेगा, संविधान से चलेगा या तानाशाही से चलेगा? भाजपा विधायक ने लगभग 7 लोगों पर मुकदमा लिखवाया है जो बीजेपी से ही जुड़े हुए हैं। उनका कहना है, जो आरोप है FIR में, कि जो जिलाधिकारी की मौजूदगी में जब शव को मोर्चरी रखा जा रहा था ले जाकर के, तब ये भीड़ वहाँ पर उपद्रव किया और हमला हुआ, फायरिंग हुई। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे किन लोगों का हाथ हो सकता है? देखिए, जब भाजपा विधायक ने भाजपाइयों के ऊपर मुकदमे लिखवा दिए, इंसाफ पसंद विधायक हो सकता हो वो, इसलिए, या उनकी जान पे ही बनी आई थी उस वक्त, फायरिंग तक हो गई उनके ऊपर, उन्होंने मुकदमे लिखवा दिए, तो अब कहने के लिए शेष बचा क्या है? ये दंगाई कौन थे और क्यों कराया गया? चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए ये सारे दंगे कराए गए और इसमें एक वर्ग विशेष को विक्टिमाइज़ किया गया, उसको बर्बाद किया गया। एक गरीब आदमी को झंडा उतारने के लिए चढ़ा दिया गया। हम उसकी भी निंदा करते हैं कि उसको गोली नहीं मारनी चाहिए थी, लेकिन वो बेअक्ल इंसान था जिसने झंडे को तोड़ना बोड़ना शुरू किया और बाद में इतना बड़ा बवाल हुआ। तो ये लोग तो इस्तेमाल करते हैं शरीफ लोगों का और इनोसेंट लोगों का, और दंगा हो जाता है और लोग उसी दंगे में उस संवेदनाओं में बह जाते हैं, वोट दे देते हैं। अच्छा, चुनाव की बात करें तो उत्तर प्रदेश की 9 जो विधानसभा सीटें हैं उस पर उपचुनाव हो रहा है। कुंदर की सीट पर भी हो रहा है मुरादाबाद में। अभी तक जो प्रत्याशी आए हैं वो बसपा से आ गए, आज़ाद समाज पार्टी से डिक्लेयर हो गया, MIM से हो गया। समाजवादी पार्टी से कब तक प्रत्याशी की घोषणा की उम्मीद है? देखिए, अब ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे उम्मीद है 1-2 दिन में सब तय हो जाएगा और डिक्लेयर भी हो जाएगा। सारी पार्टियाँ जो चुनाव में उतर रही हैं, ठीक है, उनका भी हक़ है लड़ने का, लेकिन BSP के बारे में सबको मालूम है कि BSP वो कैंडिडेट उतारती है जिससे समाजवादी पार्टी का वोट में डिवीज़न हो जाए, मुस्लिम बट जाएं और वो BJP को इनडायरेक्टली फ़ायदा पहुंचा दें। बाकी पार्टियां जो उतर रही हैं, तो जनता इस बात का ख्याल रख रही है इस समय कि इन हालात में भी अगर मुसलमान एक होकर उसने BJP को नहीं हराया तो फिर कब हराएंगे? और BJP का मेन मुकाबला समाजवादी पार्टी से ही है। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जो भी होगा, मुझे पक्की उम्मीद है कि वो जीत का साफ निकलेगा। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता का साफ तौर पर कहना है कि जब BJP के विधायक ने ही BJP के लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया है और उपद्रव करने का आरोप लगाया है, तो जाहिर सी बात है कि घटना के पीछे कौन लोग रहे होंगे ये साफ हो जाता है। उबैदुर रहमान, ABP न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।